हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे स्टेट ट्रेडिंग की। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन आवर कोर्स। स्टेट ट्रेडिंग क्या होता है? बिफोर गोइंग ऑन दैट, लेट्स हैव अ लुक ऑन कंटेंट ऑफ दिस lecture video. We will discuss firstly some basic terms and concepts which is used in this particular video, and then we will know about the state trading, their objective and their types of state trading. It's very short and sweet video. बात करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स की। सबसे पहले जान लेते हैं ट्रेडिंग क्या होता है। ट्रेडिंग का मतलब आप लोग समझते हैं कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, सो दैट इज द ट्रेडिंग। And trading means the buying and selling of commodities, exchange of commodities between two parties. It also includes the exchange of commodities at either wholesale or retail level within the country or between the countries, like domestic trade, foreign trade. ऐसे नाम आपने सुना हो। ट्रेडिंग का मतलब कुछ नहीं है, simply buying and selling or exchange of goods or commodities between two parties or between the parties. और ट्रेडिंग अगर विद इन कंट्री होता है तो उसको हम डोमेस्टिक ट्रेड बोलते हैं, और विद फॉरेन कंट्री होता है तो उसको बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। और दूसरा टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्म है, गवर्नमेंट ओन्ड फर्म्स क्या होती है। गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेज या कंपनीज कौन सी होती है? ये ऐसी कंपनीज या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो गवर्नमेंट के लिए प्रोक्योरमेंट, बाइंग सेलिंग का कार्य करते हैं। जैसे आपका एफसीआई गवर्नमेंट के लिए काम करता है, एचपीसी स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, एमएमटीसी, आईओसी, बीपीसीएल, these are some basic. This is some major government owned firms which is working for the government. एक टर्म इंपॉर्टेंट टर्म है जो आप जनरली सुनने को मिलता होगा आप लोगों को, पीडीएस। पीडीएस क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या होता है? ये गवर्नमेंट का एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से गवर्नमेंट फूड कमोडिटीज होता है या फूड क्रॉप्स या फूड आइटम्स जो होती है वो लोगों तक सस्ते रेट में पहुंचाती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो फेयर प्राइस शॉप होती है या बहुत सस्ते रेट पे व्हीट, राइस और अदर कमोडिटीज मिलता है। बट बेसिकली व्हाट इज पीडीएस? पीडीएस इज अ government sponsored chain of shops entrusted with the work of distributing basic food and non-food items to the needy section of the society at cheaper rate. सस्ते रेट में जो जरूरतमंद लोग हैं, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उसको जो फूड और नॉन फूड आइटम्स को अवेलेबल करवाने का बेस्ट चेन ऑफ शॉप्स है। बात है मेट्रो स्टेट ट्रेडिंग क्या होती है। देखिए, एज ए होल गवर्नमेंट का एक जिम्मेदारी होता है कि उसके लोगों को किसी भी तरह की एसेंशियल कमोडिटीज की कमी ना हो। उसके लोग जो है या उस देश के जो लोग हैं या उस स्टेट के लोग हैं, उस रीजन के लोग हैं, वो जो एसेंशियल कमोडिटीज है, जो एसेंशियल टू लिव जो कमोडिटीज है, उनकी कोई कमी नहीं, उनकी सप्लाई इंश्योर रहे, उनकी सप्लाई प्रॉपर होती रहे। ये गवर्नमेंट का ड्यूटी है। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करता है? क्योंकि देखिए यार, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है या जहाँ पे बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं होता है, वहां पे जो है आपके प्राइवेट प्लेयर्स जो है नहीं जाना पसंद करते हैं या कम जाना पसंद करते हैं जहाँ पे मुनाफा कम होता है। तो दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ देयर पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कम्युनिटी और पर्टिकुलर एरियाज। तो दिस इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट, means direct intervention by the government on its part in trading of agriculture commodities to ensure the supply of essential commodities. तो एसेंशियल कमोडिटीज कौन सी होती है? कुछ कमोडिटीज को गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटीज के अंतर्गत रखा हुआ है, जो कि जिन पे बहुत सारे रूल कानून लागू होता है,
जिनको आप स्टॉक नहीं कर सकते, जिनको आप आर्टिफिशियली शॉर्टेज नहीं करवा सकते, जिनको बहुत ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते, जिनको ब्लैक मार्केटिंग नहीं कर सकते, जिनके प्राइस से बहुत ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते, ऐसी कमोडिटीज को एसेंशियल कमोडिटीज बोलते हैं, क्योंकि ये लोगों को बहुत जरूरी रूप से चाहिए होती है, जिनको जीने के लिए जरूरी होती है। तो ऐसी कमोडिटीज को जो है लोगों तक सस्ते रेट पे पहुंचाने के लिए, उसकी सप्लाई को स्मूथ करने के लिए गवर्नमेंट खुद ट्रेडिंग करता है। गवर्नमेंट खुद ट्रेडिंग करता है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से उसकी जो अंडरटेकिंग से जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनीज है, वो ट्रेडिंग करती है ऑफ एग्रीकल्चर। ट्रेडिंग सिर्फ ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज में ही होता है केवल, बाकी जो मेटल्स कमोडिटीज है, जो दूसरी और कमोडिटीज में भी होता है, बट इन दिस पर्टिकुलर वी विल डिस्कस अबाउट ओनली एग्रीकल्चर कमोडिटीज। तो स्टेट ट्रेडिंग डन थ्रू द गवर्नमेंट ओन्ड और कंट्रोल फार्म्स। ठीक है, स्टेट ट्रेडिंग होता है, जो एसेंशियल कमोडिटीज का जो ट्रेडिंग होता है, वो या तो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन से होगा, या फिर गवर्नमेंट कंट्रोल में जो इंस्टीट्यूशन होगा, ये जो फर्म्स होगी, उसके थ्रू स्टेट ट्रेडिंग किया जाता है। क्योंकि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, तो गवर्नमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं स्टेट ट्रेडिंग के पीछे। गवर्नमेंट क्यों स्टेट ट्रेडिंग करता है? बिकॉज दे वांट टू मेक अवेलेबल सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज टू द कंज्यूमर एट रिजनेबल। लोग हैं जो हाउस होल्ड है, उनको जो एसेंशियल कमोडिटी सप्लाई है वो हमेशा अवेलेबल रहे रीजनेबल प्राइस पे, ये इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट स्टेट ट्रेडिंग करता है। दूसरा क्या करता है, जो पीडीएस सिस्टम होता है, उसको सप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट को प्रिक्योरमेंट करना पड़ता है और बफर स्टॉक को मेंटेन करना पड़ता है। तो ये काम कौन करता है? स्टेट ट्रेडिंग। और स्टेट ट्रेडिंग करते हैं मतलब इसमें प्रिक्योरमेंट करते हैं, प्रिक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स एंड मेंटेन बफर स्टॉक। बफर स्टॉक मींस एक स्टॉक रखते हैं सरप्लस अमाउंट ऑफ फूड कमोडिटीज। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर द फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइसेस टू प्रोड्यूसर्स फॉर देयर मोटिवेशन टुवर्ड्स हायर प्रोडक्शन। देखिए, कंज्यूमर को रीजनेबल प्राइसेस पे तो फूड कमोडिटीज को अवेलेबल करवाना ही है, लेकिन उसके साथ साथ जहां से फूड कमोडिटीज आ रही है, मींस प्रोड्यूसर फार्मर, उनको भी रेम्युनरेटिव प्राइसेस, यानी कि जो बढ़िया प्राइसेस, उनको भी मोटिवेशनल प्राइसेस उनको भी देने का इनका उद्देश्य होता है। उनके लिए इंश्योर करते हैं कि उनको भी सही प्राइस मिले, क्योंकि ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए मोटिवेट होता रहे। अगर फार्मर जो है मोटिवेट नहीं रहेगा, वो अगर प्रोडक्शन में इंटरेस्ट नहीं लेगा, बफर स्टॉक कैसे मेंटेन करेगा, और इतना जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसको कैसे फीड कर सकता है। Why the one of most important objective of this state trading is to ensure the fair price to the farmers. Next one is to minimize price fluctuations occurring due to seasonal variation, demand and supply. जो सीजनल जो वेरिएशन होता है प्राइसेस में और डिमांड एंड सप्लाईज ऑफ कमोडिटीज में, उसको स्टेबलाइज करने के लिए भी ये काम करता है। कैसे काम करता है? जैसे मान लीजिए जो बम्पर प्रोडक्शन होता है, तो वो मार्केट में प्राइस बहुत कम हो जाता है, चाहे व्हीट हो या फूड ग्रेन्स कोई भी हो। तो उसमें क्या करता है, आपका एसटीसी जो है ट्रेडिंग प्रिक्योरमेंट करता है और अपने पास स्टॉक को भर लेता है, अपने गोडाउन भर लेता है। और जब ऑफ सीजन में जब उसकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी, उसकी सप्लाई नहीं होगी, तो फिर वो अपना स्टॉक रिलीज कर देगा, सो दैट की प्राइसेस जो है वो बैलेंस्ड है, बहुत ज्यादा हाइक ना कर सकते। उसके अलावा जो क्वालिटी इनपुट्स को सप्लाई करने का भी जिम्मेदारी उसका है, कि अगर जरूरत पड़ती है तो स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन जो फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड्स है, उसका भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके अवेलेबल करवाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम है टू चेक होर्डिंग्स, ब्लैक मार्केटिंग एंड प्रॉफिटियरिंग विद सुटेबल पॉलिसीज एंड इंस्ट्रक्शंस। क्योंकि ये स्टेट ट्रेडिंग जो है गवर्नमेंट का होता है, और इसमें जब क्योंकि बहुत सारे लोग जो है होर्डिंग कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं, कालाबाजारी करते हैं, तो इस तरह का जो माल प्रैक्टिसेज है, जो ब्लैक मार्केटिंग प्रैक्टिसेज है, उनको भी ये रोकने का काम करता है। उसके अलावा टू अरेंज फॉर
स्टोरेज, ट्रांसपोर्टिंग, प्रोसेसिंग और एग्रीकल्चर कमोडिटी, ये भी इनका जिम्मेदारी है। अपने जो बड़े बड़े गोडाउन्स हैं गवर्नमेंट के, जो एफसीआई गोडाउन्स हैं, जो और बड़े बड़े जो रेल के जो रैक्स हैं, उनके थ्रू जो है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देता है। बहुत बहुत प्रकार के प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज भी गवर्नमेंट अपने लेवल पे करता है। जैसे अपेडा है, बीडा है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज भी करते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट को अगर जरूरत पड़ती है किसी चीज की पॉलिसी मेकिंग के लिए, डेटा की, सर्वे की, तो ये सर्वे भी कंडक्ट करता है, स्टडी भी कंडक्ट करता है फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टेट ट्रेडिंग। ये दो प्रकार का स्टेट ट्रेडिंग होता है, एक पार्शियल स्टेट ट्रेडिंग होता है, एक कंप्लीट स्टेट ट्रेडिंग होता है। जो पार्शियल स्टेट ट्रेडिंग होता है, उसमें जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट ट्रेडर्स दोनों जो है साथ काम करते हैं, मतलब दोनों बाइंग एंड सेलिंग का काम करते हैं। मतलब ट्रेडिंग एक्टिविटी डन बाय गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट ट्रेडर्स। मीन्स इसमें गवर्नमेंट का पार्शियली रोल होता है। और ये पार्शियल ट्रेडिंग जो है किसमें होता है, राइस और व्हीट में ही जनरली आपको देखने को मिलेगा। पार्शियल ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट जो है प्राइवेट ट्रेडर्स को पूरी छूट दे दिया, ऐसा नहीं। इनको कुछ रेस्ट्रिक्शन रखता है, आप इससे ज्यादा नहीं खरीद सकते, इससे ज्यादा, इससे कम प्राइस पे नहीं खरीद सकते। कुछ एमएसपी वगैरह का जो नॉर्म्स होते हैं उसको फुलफिल करना पड़ता है। तो पार्शियल ट्रेडिंग में क्या है, गवर्नमेंट और दोनों मिलके पेमेंट करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। बट कंप्लीट स्टेट ट्रेडिंग में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं करता है, क्योंकि और प्राइवेट सेक्टर मुनाफाखोरी में ज्यादा बिजी हो जाता है, और वो जो है ब्लैक मार्केटिंग और सो मैंने जो बैड प्रैक्टिसेस है उसको फॉलो करने के चांसेस होते हैं, तो उनको अलाउ नहीं करता है। और गवर्नमेंट जहाँ पे गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं इसमें प्राइवेट प्लेयर को अलाउ नहीं करना है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट पूरा जो है दारोमदार अपने कंधों पे ले लेता है, और गवर्नमेंट जो है पूरा ट्रेडिंग एक्टिविटीज करता है, बाइंग एंड सेलिंग। ऐसा एक केस हुआ था 1972-73 में, जब गवर्नमेंट ने जो राइस और व्हीट का जो है कंप्लीट होलसेल ट्रेड जो है अपने हाथों में ले लिया था। लेकिन बाद में जो है उसको जो है विड्रॉ कर लिया गवर्नमेंट ने, सोच समझने के बाद। दिस इज ऑल अबाउट स्टेट ट्रेडिंग। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझे अपने क्लास लाइव क्लास सेशन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू माय बेस्ट कि मैं उसका आंसर दे सकूं। So these are some suggested reading. These are some books that you can read out the topics as per your convenience. Thank you for being with me, and thank you for watching. Most important thing is strictly follow Corona guidelines, which is supported by the government, and stay safe, stay happy, stay totally free from the coronavirus. चलिए, bye bye for now.